एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस लेकर आइए अब जरा। कल भी बिग स्टॉक्स में था, आज सुबह गाबा सर की पिक थी। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए परफेक्ट ट्रेड रही, सुबह नीचे खुला, जोन मिला बाय करने का और अब ग्रीन में आया। गाबा सर शानदार रही ट्रेड, क्योंकि सुबह एकदम सही मौके पर इसमें खरीदारी हुई होगी और अब स्टॉप लॉस से जस्ट ऊपर से स्टॉक घूमा आज। अब यहाँ पर ट्रेड ग्रिप में होगी, क्या व्यू होगा? सिंपल ट्रेड बिल्कुल सही है कि ट्रेड ग्रिप में है। 690 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब ट्रेड करा है 697 पर। लक्ष्य 750 का होना चाहिए, उसके बाद जहां निकलना है निकल जाइए, लेकिन लक्ष्य 750 का है। अगर आप 2-4 दिन होल्ड कर सकते हैं तो ये स्विंग ट्रेड बन सकता है। LIC हाउसिंग बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, जो सेटअप है फैंटास्टिक। तो स्विंग ट्रेड बन सकता है यहाँ पर। ये एक व्यू। आप जरा एक बार एक एक करके स्टॉक्स लेकर आइए जो आज सुबह हमने डिस्कस किए थे बिग स्टॉक्स में। सबसे पहले इनफैक्ट आज के टॉप 5 गेनर सारे के सारे उसी से रिलेटेड। HPCL इंट्राडे में सारे मूव्स रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैप अप हुआ है, इंट्राडे में भी पैसा बना है। HPCL, एशियन पेंट्स लेकर आइए अब जरा। एशियन पेंट्स अब 2% ऊपर, और एशियन पेंट्स भी थोड़ा सा फ्लैटिश खुला था। इंटरग्लोब एविएशन अब 1.5% ऊपर, और फ्यूचर्स में करीब करीब 4900 भी क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है इंटरग्लोब एविएशन। पिडिलाइट भी इस समय डे हाई पर। तो ये इस समय IOC, ये क्लियर कट मार्केट एक अपने आप को इस अप्रोच में ले रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वीरो, क्योंकि जब मार्केट में इस तरीके के मूव्स आए ना, तो आप तैयार हो जाएं कि मार्केट का व्यू जो है वो रैशनल है। ये नहीं है कि बस क्योंकि ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है आप अंधाधुंध सब कुछ बेच दें। यहाँ पर भी मार्केट सबसे पहले कोशिश कर रहा है उन स्टॉक्स पर फोकस करने की जहाँ पर बाय किया जा सके। नॉर्मली जब ऐसा होता है तो मार्केट भी नॉर्मली फॉलो करता है उसको। फॉर एग्जांपल मिड कैप मुझे लग रहा है हो सकता है ग्रीन में आ जाए, हो सकता है बाद में उसको थोड़ा निफ्टी, बैंक निफ्टी भी फॉलो करें, ये पॉसिबल है। मिड कैप में भी रिकवरी शुरू हो गई है, तो ये मार्केट के हिसाब से भी एक अच्छा मूव है कि मार्केट इस चीज़ को लैच ऑन कर रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है। जो स्टॉक स्मॉल कैप तो ऑलरेडी ग्रीन में आ गया देखिए, और एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए आप। कहाँ हमने शुरुआत की थी और कहाँ हम ऑलमोस्ट ग्रीन में आने को तैयार हैं। तो पहली स्विंग तो जो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि मार्केट लोअर लेवल पर बाइंग के मौके ढूंढ रहा है, अब देखते हैं दूसरी तीसरी स्विंग कैसी रहती है, लेकिन पहली स्विंग जो है वो अच्छी रही है मार्केट की। जी हाँ, पहले स्विंग अच्छी रही है, और जो आज बिग स्टॉक्स में उल्लेख किया गया था जिस थीम पर नज़र रखनी है आपको, लुक एट हिंद पेट्रो, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट, BPCL, सब वही है। इंडिगो 1% ऊपर, इंडिगो स्क्रीन पे लेके आइएगा आप करीब करीब 1% ऊपर एट 4882। टेक्निकली अगर आप देखें तो ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी की तरफ घूमता हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है आज मेट्रोपोलिस में, और मैंने कुछ देर पहले डॉक्टर लाल पैथलैब को देखा था, ये भी अच्छा मूव दे रहा था, 3410। ये प्रशांत, इसमें आपकी कोई रीडिंग, अगर कुछ ट्रेड पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही हो डायग्नोस्टिक स्पेस में? जी वीरू जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। करीबन हम 3400 के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। 3360, 3360 एक आइडियल स्टॉप लॉस होगा। और आप अगर एक बार 3470 जो कि स्विंग हाई बने हुए थे उसको क्रॉस करते हैं तो कंफर्टेबली 3500, 3520 के लेवल आपको नजर आ सकते हैं। जो सबसे पॉजिटिव चीज रेजिस्टेंस में होने के बावजूद है वो ये कि जब भी बिकवाली दिख रही है वहां कोई वॉल्यूम्स नहीं है। तो मुझे लग रहा है हम इसके साथ बने रह सकते हैं, ट्रेंड के साथ, और लॉन्ग रह सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय लॉन्ग के साथ बने रह सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छा मोमेंटम आ रहा है। AU बैंक, आई थिंक कल या परसों हमने इसको मेंशन किया था स्पॉटलाइट में। आज सुबह मुथूट मेंशन हुआ था, मुथूट में भी लोअर लेवल से अच्छा रिवर्सल आ रहा है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा, मुथूट देखिए क्या सुबह खुला नेगेटिव और अब वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में आपको दिखाई देगा। तो ये इस समय